चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, सहयोग बनाइए इस घर को, अपने आप को, अपने इस छोटे से परिवार को, और जितने आज ऑनलाइन में परमेश्वर में सबको आपके बलवंत हाथ में देता हूँ, अपने भुज बल में संभालिए प्रभु, अपने हाथों हाथ उठाइए। चलिए, आपने कहा है प्रभु स्तोत्र ग्रंथ 34:8 में, प्रभु अपने भक्तों को चारों स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। प्रभु हम सब चीज सुधी लीजिए, चारों स्वर्गदूतों का डेरा लगाइए, कोई भी शैतान की ताकतें, उसकी युक्तियाँ, उसका चाल, उसका गढ़ हमारे जीवन, शरीर, प्राण, मन, विचार में काम ना करने पाए। प्रभु हम आपके कहने अनुसार जीवन जीते जाएं, पाप गुनाह सदा दूर रहे, पवित्रताई और खराई में बने रहें, सहयोग बनाइए प्रभु। हर एक जीवन की परिस्थिति को, कमी घटी को आपके बलवंत हाथ में देते हैं। जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना की यीशु के नाम से पिता आपको मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। कौन है रूह का मालिक? हमारा प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर। हाँ, रूह मतलब पवित्र आत्मा। हमारे पवित्र परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा, वो पिता परमेश्वर उसके मालिक हैं। अब हम उससे क्या बोल रहे हैं? हमारी रूह में, हमारी आत्मा में आप बस जाएं, हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। मैं चलूं मसा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मसा बादल के पीछे पीछे पीछे। मसा मतलब अभिषेक। मैं चलूं अभिषेक के छाया के नीचे, मैं चलूं अभिषेक के बादल के नीचे, आमीन। मैं चलूं मसा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मसा बादल के पीछे पीछे पीछे। मैं चलूं मसा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मसा बादल के पीछे पीछे पीछे। ए मेरे साथ तेरा पाके रूह, फिर किस बात से मैं डरूं। मेरे साथ तेरा पाक रूह, फिर किस बात से मैं डरूं। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। जहाँ ठहर जाए मसा तेरा, वही दिन और रात मेरा। जहाँ ठहर जाए मसा तेरा, वही दिन और रात मेरा। दुनिया का नहीं मांगता, ये सो मांगो मैं साथ तेरा। दुनिया का साथ हमें कभी मिला? हमने जितने लोगों से आशा किया वो कभी हमारा साथ दिए नहीं। हमारे प्रभु यीशु के अलावा हमारा कोई साथ नहीं दिया, कोई नहीं, ना अपने, ना बेगाने, ना पराए, ना मित्र, ना घर, ना परिवार, कोई नहीं। जहाँ ठहर जाए तेरा मसा, वही दिन और रात मेरा। जहाँ ठहर जाए तेरा मसा, वही दिन और रात मेरा। दुनिया का नहीं मांगता, यीशु मांगू मैं साथ तेरा।
ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू और लहू में छुपा ले तू। ऐ रूह के मालिक तू और लहू में छुपा ले तू। ऐ रूह के मालिक तू। मैं चलूं मस्सा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्सा बादल के पीछे पीछे पीछे, मैं चलूं मस्सा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्सा बादल के पीछे पीछे पीछे। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। मैं चलूं मस्सा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्सा बादल के पीछे पीछे पीछे, मैं चलूं मस्सा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्सा बादल के पीछे पीछे। मेरे साथ सब गाएंगे, कोई चुप ना रहे। जितने आज इस आराधना को सुन रहे हैं अपने हृदय में उस भजन को, उस गीत को गाएं, ताकि जो परमेश्वर का अभिषेक की बातें हो रही हैं, उसके रूह की बातें हो रही, उसकी आत्मा की बातें हो रही, उसके अभिषेक की बातें हो रही हैं, वो आपके जीवन में, आपके शरीर, प्राण, आत्मा, घर परिवार में काम करें, क्योंकि जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। Yes, Lord. मैं चलूं मस्सा बादल के पीछे पीछे पीछे, मेरे साथ तेरा पाक रूह, फिर किस बात से मैं डरूं। मेरे साथ तेरा पाक रूह, फिर किस बात से मैं डरूं। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। जहाँ कह जाए मस्सा तेरा, वहीं और राते मेरा। जहाँ कह जाए मस्सा तेरा, वहीं और राते मेरा। दुनिया का नहीं मांगता, लेकिन मांगू मैं साथ तेरा। दुनिया का नहीं मांगता, लेकिन मांगू मैं साथ तेरा। और लहू में छुपा ले तू। ऐ रूह के मालिक तू और लहू में छुपा ले तू। ऐ रूह के मालिक तू। मैं चलूं मस्सा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्सा बादल के पीछे पीछे पीछे, मैं चलूं मस्सा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्सा बादल के पीछे पीछे पीछे। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। ऐ रूह के मालिक तू मेरी रूह में बस जा तू। मैं चलूं मस्सा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्सा बादल के पीछे पीछे पीछे, मैं चलूं मस्सा छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्सा बादल
मैं चलूं मस्ता छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्ता बादल के पीछे पीछे पीछे, मैं चलूं मस्ता छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्ता बादल के पीछे पीछे पीछे। है रूप के मालिक तू, मेरी रूह में बसेगा तू, है रूप के मालिक तू, मेरी रूह में बसेगा तू। जहाँ ठहरता तेरा मकान, वहीं दिन रात मेरा। जहाँ ठहरता तेरा मकान, वहीं दिन रात मेरा। दुनिया का नहीं मांगता, ये सम्मान साथ तेरा। दुनिया का नहीं मांगता, ये सम्मान साथ तेरा। और रहूं के बहाने तू, रहूं के मालिक तू, और रहूं मैं चलूं मस्ता छाया नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्ता बादल के पीछे पीछे पीछे, मैं चलूं मस्ता छाया नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्ता बादल के पीछे। मैं चलूं मस्ता छाया नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्ता बादल के पीछे पीछे पीछे, मैं चलूं मस्ता छाया नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्ता बादल के पीछे पीछे पीछे। मेरा फिर तेरा पाखरू, तेरे किस बात से मैं डरूं। मेरा फिर तेरा पाखरू, तेरे किस बात से मैं डरूं। पैरों के मालिक तू, मेरी रूह में बसेगा तू। पैरों के मालिक तू, मेरी रूह में बसेगा तू। पैरों के मालिक तू, मेरी रूह में बसेगा तू। पैरों के मालिक तू, मेरी रूह में बसेगा तू। तो मुक्ति का खंभा यीशु, तू ही ढाल और गढ़ है मेरा। हमारा प्रभु कौन है? मुक्ति का खंभा है। वो इजराइलियों के साथ वो खंभा बना जो दिन में बादल होके चला और रात में आग की दीवार बन के चला, आग का खंभा बन के चला। हाँ, वही हमारा ढाल है और वही हमारा गढ़ है। आमीन। तो मुक्ति का खंभा यीशु, तू ढाल और गढ़ है मेरा। फिर से तो मुक्ति का खंभा यीशु, तू ही ढाल और गढ़ है मेरा। तेरे वचन है ज्योति मेरी, सरल स्थान तू है मेरा। तेरे वचन है ज्योति मेरी, सरल स्थान तू है मेरा। मेरा चरवाहा तू है यीशु, पैरों के मालिक तू। मेरा चरवाहा तू है यीशु, पैरों के मालिक तू। मैं चलूं मस्ता छाया के नीचे नीचे नीचे, मैं चलूं मस्ता बादल के पीछे पीछे पीछे,
सहज बात है, लेकिन परमेश्वर जो वचन में लिखा है उसका वचन का बिंदु तक बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। तेरे के मालिक तू, तेरे वचन है रूह के मालिक तू। मैं चलूं मक्का बादल के नीचे, मैं चलूं मक्का छाया के नीचे, मैं चलूं मक्का बादल के नीचे, मेरे साथ तेरा साथ रूह, तेरे साथ मैं डरूं, मेरे साथ तेरा साथ रूह, तेरे साथ मैं डरूं। है रूह के मालिक तू, मेरी रूह में बस जा तू होली। है रूह के मालिक तू, मेरी रूह में बस जा तू। मैं चलूं मसा छाया के पीछे पीछे पीछे, मैं चलूं मसा छाया के पीछे पीछे, मैं चलूं बादल के नीचे नीचे, मैं चलूं मसा छाया के नीचे नीचे, मैं चलूं बादल के नीचे नीचे। है रूह के मालिक तू, मेरी रूह में बस जा तू। है रूह के मालिक तू, मेरी रूह में बस जा तू। भरपूर प्रवेश हो स्वर्ग के राज में, आप सुने है कहा अपने कलाम में। यीशु का नाम ले, जिन्हें छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले। उसी के नाम में चंगाई है, उसी के नाम में छुटकारा है, उसी के नाम में पापों की क्षमा है। छुटकारा चाहिए यीशु का नाम परमेश्वर आपकी ओर से भी जितने आज ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के जीवन से कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। Para
यीशु के नाम में शैतान भी भागेगा, शैतान भी भागेगा। यीशु नाम में डांट दे जो तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले। बोलिए यीशु मसीह की जय। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं वरना आप स्वयं में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज का हर एक वचन को मेरे जीवन के हर एक कमी गति को काट छाट के लग करे और पवित्र खरा जीवन बनाए, ताकि मैं आपके अनुसार जीवन जी सकूँ, पाप ना से दूर रह सके, कोई बताए चल सके। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना करते यीशु के नाम पर बख्तार से मांगता हूँ, सुनने प्रयास ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का टॉपिक है हमारा, हम मसीही भाई बहनों को कैसा रहना चाहिए और मसीहियों का कैसा प्रेम होना चाहिए आपस में, जो आज खत्म होते जा रहा है। आपस का प्रेम जो है पूरी तरह से डेड होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। आज यही टॉपिक है कि हम मसीही भाई बहनों को कैसे रहना चाहिए और मसीहियों का कैसा प्रेम होना चाहिए। ठीक, मेरे साथ जल्दी से वचन निकालेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 19। जो लाल बाइबल लिया होगा वो व्यवस्था विवरण, हमारी रोमन बाइबल में विधि विवरण 10 का 19 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा समय को देखते हुए। हालेलुया। तुम परदेशियों को प्यार करो। किसको प्यार करो? परदेशी को। मसीहियों का प्रेम कैसा होना चाहिए? हम मसीही भाई बहनों का हम मसीही भाई बहनों को कैसा रहना चाहिए और मसीहियों का कैसा प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम होना चाहिए मसीहियों का, वो हम देखने जा रहे हैं। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र देश में क्या थे? परदेशी थे। भूलना नहीं, तुम मिस्र देश में परदेशी थे और परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया और तुम्हारा परदेशी पना हटाया और तुम्हें क्या किया? वो जगह दिया जो तुम्हारे लिए वो ठहराया था। आमीन। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम परदेशी को प्यार करो। कौन है परदेशी? जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते, बात खत्म। चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे दूर का हो, चाहे रास्ते में मिला हो, चाहे कोई हो, जिसे आप नहीं जानते वो आपके लिए परदेशी है। हालेलुया। अब हमारा प्रेम परदेशियों के साथ कैसा है? पहला बात तो अपने पड़ोसियों को जिसको हम जानते हैं उनसे तक प्रेम नहीं होना। परदेशियों से प्रेम हो पाएगा? जिसे हम जानते हैं, अपने घर का व्यक्ति, अपने सदस्य को, जो हमारा अपना खून है। मैंने जैसे पहले भी कहा, शादी से पहले वही भाई वही बहन सब बहुत प्रेम रहता है, एक दूसरे के लिए दुख में कितना रोते हैं। शादी होने के बाद पता नहीं कौन सा उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है कि एक दूसरे का शक्ल देखना नहीं चाहते। तो ये प्रेम कहाँ चला गया अचानक से? तो आप अपने लोगों से जब प्रेम नहीं कर पाए, परदेशियों से कैसे कर पाओगे? तो पहले जो आंखों के सामने है, जिसे आप जानते हैं, उनसे प्रेम करना है। और ये प्रेम का अनुभव आपको जीना सिखाएगा दूसरों से प्रेम करने का। हालेलुया। मैं छोटा छोटा वचन आप लोग को समझाऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 39। मत्ती 22 पद संख्या 39।
प्रभु का वचन कह रहा है, दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है। परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा के विषय में बात करनी है यहाँ पे, इसी के जैसा है। क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। दूसरी आज्ञा में आ गया पड़ोसी से प्रेम करना। ये प्रेम करने का, हमारा मसीहियों का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये चीज समझिएगा। अब परमेश्वर कह रहे हैं अपने समान प्रेम करो। अगर मैं आपसे कहूं आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, आप कहोगे हाँ, लेकिन अगर मैं सवाल कर दूं तो आपके मुंह से एक जवाब नहीं निकलेगा। आप खुद समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जिस तरह आप अपने आप को प्रेम करते हो अपने पड़ोसी से कर पाते हो, अपने बच्चों से जिस तरह प्रेम करते हो अपने पड़ोसियों के बच्चों से प्रेम कर पाते हो, जिस तरह अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माता पिता से आप प्रेम करते हो, अपने पड़ोसियों से कर पाओगे? मैं पूछ रहा हूँ एक बात, घर में बहुत उत्तम उत्तम चीजें हैं, क्या आप अपने पड़ोसी को उठा कर दे दोगे? अगर वो रखा भी रहेगा आप नहीं दोगे, अगर उसको जरूरत भी है तो भी नहीं दोगे। आप ये सोच के रखोगे नहीं मेरे घर में है, उनको काम नहीं है। पड़ोसियों से प्रेम करो, जो बात है ना वो बहुत कठोर बात है। ये ना सुसमाचार यीशु मसीह ना सब तो ठीक किए, लेकिन ये सुसमाचार देना उनको ठीक नहीं था, विशेषकर हम ईसाइयों को, क्योंकि ना वो प्रेम हमसे हो ही नहीं पाता। असल में सबसे बड़े दुश्मन हैं पड़ोसी। हर एक व्यक्ति के लगभग 99% पड़ोसी दुश्मन। कोई आप अगर घर में निकल गए तो आपके पड़ोसी बेईमान निकलेंगे। आप अगर सोचोगे प्रभु के नाम पे हम चलेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम दिखाते ही रहेंगे, लेकिन वो बदमाशी करते रहेंगे। हाँ, ये प्रेम जो है बड़ा मुश्किल शब्द है, पड़ोसी से प्रेम करना। बाकी सब प्रेम सही है, ये जो पड़ोसी से प्रेम करना है ना, ये बड़ा डेंजर सिस्टम है। दो में से एक खोटा सिक्का निकल ही जाता है, चाहे आप चाहे आपका पड़ोसी। और ये प्रेम कब निर्धारित हो पाता है पता है? उसकी कमियों को साइड रख के, उसके गलतियों को साइड रख के, उसके झगड़ा लड़ाई को साइड रख के फिर आप प्रेम जब दिखाते तब वो प्रेम पक्का वाला हो जाता है। क्योंकि ना आप प्रेम दिखाते हो कहाँ सामने वाला का कुछ बात बुरा लग जाता है, इसके बाद आप उकटना शुरू कर देते हैं, हमने तो इसके लिए ये किया, नाटक करके रखा है। फिर आप क्या करते हैं? मुंह फुला के साइड, अरे जा रहे, तेरे बिना नहीं हटका है, हमने तेरे लिए ये किया। ईगो आ गया ना बीच में, और वही घमंड आपके प्रेम को खत्म कर देता है, चाहे दुनिया का कोई पर्सन क्यों ना हो। ये घमंड की आत्मा है जो आप कुछ किए पड़ोसी के लिए और वो उसके बदले में आपके लिए कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? उसको बुरा भला खरा खोटा सुनाने शुरू कर दिए। तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा, आपने कुछ करके सुना दिया, वो बिना करे वो मूर्खता में चल रहा था इसलिए वो सुना दिया। इसका मतलब ना आपका प्रेम सिद्ध था ना उसका प्रेम सिद्ध था। अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यीशु मसीह ने इतना कठिन शब्द क्यों रखा हमारे सामने? ताकि हम ना उस प्रेम को, जो लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति है, उस प्रेम को अगर हम जीत गए, दुनिया का सारा प्रेम जीत जाएंगे। क्यों? गैर जाति विदेशी लोग आते हैं क्या लड़ने हमसे? हाँ, यहाँ 50 किलोमीटर दूर वाला व्यक्ति आपसे लड़ने आएगा कि तू मेरे बगल में क्यों आके बैठ गया, तो यहाँ घर क्यों बना लिया, नहीं ना। लेकिन आपका पड़ोसी को तो दिक्कत होता है ना, उठते बैठते शाम सवेरे, आंगन का पानी उसके आंगन में क्यों चला गया, तेरे नाली का पानी वहाँ क्यों बह के चला गया, हाँ, तेरे बच्चे यहाँ के कुछ बाथरूम कर दिए, ये सारी बातें होती है ना। अब 50 किलोमीटर दूर अगर व्यक्ति कोई खड़ा है तो ये सब तो नहीं करेगा, वो आके बोलेगा क्या तुमने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब 50 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति बैठा है, यीशु मसीह जानते तो उससे तुम प्रेम करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम्हारे आंखों के सामने दिख रहा है उससे तुम्हारा प्रेम कैसा है? अब जो आंखों के सामने दिख रहा है, अगर तुम उससे प्रेम नहीं कर पाए तो तुम बाकी प्रेम कर कहाँ पाओगे? अगर तुम्हारा हृदय इनके लिए नहीं खुला जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाए, तो परदेशियों से तुम प्रेम कैसे कर पाओगे? वो जिस दिन तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, भैया हमारे जेब में 1 रुपया नहीं, हमें घर जाना है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, आप कहोगे हाँ, उस बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें मिले थे, जाओ किसी और को बनाओ, हमको उल्लू मत बनाओ। मैं और हमारे साहब, हम दोनों जा रहे थे, हम लोग क्या बोलते हैं प्रेयर में पत्थल गाँव लुड़ेक, हम लोग प्रेयर में जा रहे थे, बाइक में थे दोनों जन। एक आदमी, हम लोग रुके ना नाश्ता करने के लिए, हम लोग दलिया खा ही रहे थे सुबह, तब तक वो आ गया। हम लोग दलिया शायद खा ली नहीं, बारिश में भीग रहे थे, हाँ, तो हम लोग रुके थे थोड़ा सा, तो चलो थोड़ा रुक लेते हैं, पूरा भीग गए थे तो फिर रुके।
इसके बाद एक आदमी पैदल चल के आ रहा था, उसको चोट वोट खूब लगी थी इधर उधर सब तरफ, नाखून वाखून लगे थे सब। ठीक, वो आया तो हम लोग के पास खड़ा हुआ, रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ भाई? तो बताया कि मैं विश्रामपुर का हूँ, गोदाम के पीछे मेरा घर है, मेरे पापा का नाम ये है। आखिर वो विश्रामपुर का नहीं होता तो हमें वहाँ क्यों बताता कि विश्रामपुर का हूँ? तो बोल सकता था ना हम सीतापुर के हैं। हाँ, वो कुछ भी बोल सकता था। अपने पिताजी का नाम बताया, जो सीमेंट फैक्ट्री है उसके पीछे उसका घर है। तो भाई इतना तो मैं जानता हूँ विश्रामपुर के बारे में। तो बोला भैया मैं कमा के आ रहा हूँ, नौकरी मतलब गया था बाहर कमाने, आ रहा था भोर में मेरे को लूट लिए चाकू लगा के, और मेरे को इतना मारे भी हैं। पैसा जितना मैं रखा था पूरा लूट लिए। 27,000 रुपये में कमा के ला रहा था, घर जा रहा था, लूट लिए। मैं पैदल आ रहा हूँ, ट्रक वालों से लिफ्ट मांग मांग के चल रहा हूँ। और बोला कि मैं पत्थल गांव से पैदल यहाँ सीतापुर से आगे आ गया था। बोला यहाँ तक पैदल आ गया। तब बोला कि मेरे को 120 रुपया किराया लगेगा घर पहुँचने में यहाँ से। बोला सही है, अंबिकापुर जाएगा, अंबिकापुर से फिर विश्रामपुर जाएगा। नहीं, 80 रुपया बोला। फिर हम लोग के पास कुछ खाने के लिए जो था उसको दे दिए शायद, और पैसा साहब को बोला दीजिए इनको पैसा। साहब दिए कितना, 200 या 300 रुपये उसको दिए। तो अब आप समझिए, अब वो परदेसी था, मेरे घर का था क्या? विश्रामपुर का होगा तो अपने घर का होगा ना, मेरे घर का थोड़ी था। लेकिन एक कंडीशन हम समझे कि नहीं, हमें थोड़ी बोलिए जा 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 भागा यहाँ से। हमें तो अंबिकापुर के चौपाटी में जो आंटी लोग भीख मांगते हैं उन्हें तो पकड़ के ले जाते हैं, चलिए आइसक्रीम खाने, पैसा तो रोज मिलते रहेगा आपको, आइसक्रीम तो खिलाता हूँ उन लोग को जान बुझ के, चलो खाओ यार, अपने पैसे तो खाओगे नहीं तुम, हैं, चलो हम भी खिला देते हैं। इसका मतलब वो मेरे लिए परदेसी हैं। अगर मैं उनसे प्रेम कर रहा हूँ तो मुझे स्वाभाविक सी बात है कि अपने पड़ोसी को प्रेम करना आना चाहिए। अगर मैं अपने पड़ोसी से उनसे प्रेम नहीं कर पाया तो पड़ोसी तो मेरे बैरी हैं, उनसे कैसे प्रेम कर पाऊंगा? इसका मतलब मुझे दोनों से प्रेम करना आना चाहिए, चाहे वो परदेसी हो चाहे विदेशी। ठीक है, रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 9, जल्दी जल्दी, रोमियो 12 का 9। वचन कहता आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। कैसा हो? कपट से भरा हुआ, बुराई करता हुआ। सामने से तो बहुत प्रेम झलकता है और बाहर जाने के बाद बड़ा मतलब अलग अलग व्यवहार। आप लोग सामने से तो हाँ भैया, हाँ पड़ोसी, हाँ बहन, सब ठीक है, लेकिन उसके हटते के साथ आपके व्यवहार उलट पुलट हो जाते हैं। आपके व्यवहार उनके प्रति बड़े विचित्र हो जाते हैं। उनके जाते के साथ आपकी बुराई शुरू हो जाती है। हाँ, आप प्रभु का वचन कुछ कह रहा है और आप कुछ कर रहे हो, तो आप बताओ क्या आप प्रेम किए अपने पड़ोसी से? नहीं कर पाए। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, कोई कपट ना होना चाहिए आपके प्रेम में, निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करो। इसका मतलब आपका प्रेम अगर निष्कपट होता तो नीचे की लाइन लिखनी ना पड़ती परमेश्वर को कि बुराई से घृणा करो। अगर निष्कपट प्रेम होता तो पड़ोसी के जाते के साथ बुराई शुरू ना हो जाती। इसका मतलब आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए, मतलब आप कपटी हो। और ये लाइन लिखना पड़ा परमेश्वर को कि तुम बुराई से बैर करो, क्योंकि पड़ोसी से तुम्हारा प्रेम तो निष्कपट था नहीं। आप लोगों का प्रेम निष्कपट था नहीं। अपने रिश्तेदारों से प्रेम निष्कपट था नहीं। उनके जाते ही तुम उनका नुक्स निकालना शुरू कर दिए, बुराई शुरू कर दिए। इसलिए परमेश्वर कहता आप बुराई से बैर करो। बैर तुम्हारी दुश्मनी हो बुराई से। जब बात बुराई किया है तो तुम दुश्मन बन जाओ उसके, बात नहीं करो मेरे सामने कुछ। जब वो खड़ा था उसके सामने क्यों नहीं बात की? जब व्यक्ति यहाँ पे था तो उसके सामने बात करना था ना, तुमको जो बोलना था। अब चला गया तो क्यों बात कर रहे हो यार उसके बारे में? इसीलिए अभिषेक नहीं ठहरता, खत्म हो जाता है। जब बुराई करते 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 हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अभिषेक खत्म कर देते हैं। इसीलिए बुराई जीवन भर हमें पछेड़ रहती है। हालेलुया। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, कभी भी किसी से प्रेम करो, दिखावा मत करो। या तो करो मत, उस आदमी से दूर रहो, उस व्यक्ति से दूर रहो, या तो फिर प्रेम कर रहे हो तो दिखावा मत करो, या तो प्रेम मत करो। अपनी आशीष से क्यों गवा रहे हैं? हालेलुया। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करो। जब बात भलाई किया है, आपका थोड़ा नुकसान भी हो रहा हो ना, सह लो। लेकिन मैं सच कहता हूँ उस नुकसान में भी, क्योंकि आपने वचन पे गौर करा। ये वचन पे गौर करने वाला व्यक्ति कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, याद रखिएगा। आप घाटे में भी गए ना भलाई करते समय, मैं सच कहता हूँ उसका प्रतिफल खुदा आपको लौटा के देगा।
दबा दबा के हिला हिला के, सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर परिस्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अगर आप बुराई से बैर करके भलाई से प्रेम कर लिए ना, आप अपना नुकसान भी कर लिए भलाई करते करते, तो उसका प्रतिफल खुदा आपको देगा। इस बात की चिंता आप मत करें कि इस भलाई के बदले मेरा तो नुकसान हुआ, मेरा क्या फायदा हुआ। हर जगह फायदा देख के काम मत करो, क्योंकि खुदा ने कहा है तुम अगर उसी को कर्ज देते हो जो तुम्हें वापस कर देता है, तो तुम बड़ा काम क्या करते हो। हाँ, अगर तुम्हें कोई कर्ज वापस ना लौटाए तो तुम उसे सोच के देना भर मत कि लौटाएगा, ये सोच के देना कि मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, तब तुम बड़ा काम किए। तुम उसी को खाने पे बुलाते जो तुम्हें अपने घर में खाने पे बुला लेता है, तो तुम बड़ा काम क्या किए। तुम कंगालों को, टुंडों को, लूले लंगड़ों को, अंधे भिखारियों को अपने घर खाने पे बुलाओ, ताकि वो तुम्हें अपने घर कभी ना बुला पाए खाने पे, तब तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। ये है परमेश्वर। आमीन। तुम कहाँ थे, भूल गए। हालेलुया। हाँ, एक वचन और हम देखेंगे, 13 अध्याय का 8 वचन क्या कर रहा है। भ्रातृ प्रेम का शरण छोड़कर और किसी बात में किसी के श्रेणी न बने। कह रहा है भ्रातृ प्रेम, आपस के प्रेम के कर्जदार बनो और किसी और बात के कर्जदार मत बन जाओ। प्रेम के ही कर्जदार बनने के लिए वो बोल रहा है। आपस का प्रेम, भ्रातृ प्रेम जिसको बोलते हैं, आपस का प्रेम। हाँ, उसके अलावा किसी प्रेम के कर्जदार मत बनना, किसी चीज के कर्जदार मत बनना। प्रभु कह रहा है भ्रातृ प्रेम का शरण छोड़कर और किसी बात में किसी के श्रेणी न बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। बताइए, इतना शॉर्टकट फॉर्म में परमेश्वर पूरी संहिता को आपको दे दिया। कह रहा है जो दूसरों से प्रेम करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों से प्रेम करता है, बिना किसी झंझट झड़ाई झगड़ा के सिर्फ प्रेम करता है, पूरी संहिता का वो पालन कर लिया। पूरी संहिता का, व्यवस्था को अलग से आपको पालन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा बस ये प्रेम जो तुम दूसरों से कर लिए, बिना किसी कोढ़ने झड़ने झिगड़ने है, उसके बुरे कामों को देख के, उसके मतलब उल्टे पुल्टे चीजों को देख के आप उससे कभी बैर नहीं किए, बस प्रेम करते रहे, उसका जीवन हो जाने हमें मतलब नहीं, हम तो प्रेम करेंगे भाई, बस बात खत्म। परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने कहा प्रेम करने की। अगर आप इस स्वभाव में उसके साथ जी लिए, मैं सच कहता हूं, परमेश्वर खुद कह रहा है तुमने पूरे विधान का पालन कर लिया। अब विधान का पालन करने का मतलब समझ रहे हैं, स्वर्ग राज आपका है। आमीन। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। और परमेश्वर ने बार बार कहा जो मेरे नियमों का पालन करेगा वो मेरा कहलाएगा, मैं उससे स्वर्ग राज वंचित नहीं करूंगा। जो जगह पे वो बसेगा वो बहुत लंबी आयु जिएगा, अच्छी सेहत रहेगी, हाँ लंबी उम्र रहेगी, वो भूमि उसकी हो जाएगी, वहाँ का अच्छे अच्छे फल पदार्थ खाएगा। वो स्वर्ग के लिए भी, धरती के लिए भी, सब कुछ आपके लिए वो बराबर करेगा, जो उसके नियम आदेशों और उसके वचनों का पालन करेगा। तो नियम के विषय में तो बता दिया ना कि तुम दूसरों से प्रेम करो, तुम मेरे नियम को मान गए, तुम मेरे संहिता को पालन कर गए। अब इससे बड़ा प्रेम हमारे लिए क्या चाहिए। हाँ, एक लास्ट वचन देख के मैं खत्म करूंगा। पहला पेतरुस अध्याय 1 पद संख्या 22। पहला पेतरुस 1 का 22। हालेलुया। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। किसको? अपनी आत्माओं को। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भातृभाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आमीन। कैसे प्यार करना है अब देखते हैं हम फिर से। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर, क्या बनकर? आज्ञाकारी। ये लास्ट वचन है। लास्ट वचन से पहले जो वचन आपने सुना उसके अनुसार अगर आप जी गए तब ये वचन आप पर लागू होता है कि आप आज्ञाकारी बन गए। उस सारे वचनों के अनुसार आप परदेशी से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, भातृभाव बनाए रखो, ये सब नियम कानून है। इसका फॉलो अगर कर लिए तब ये वचन आपके ऊपर लागू होता है। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर, मतलब आपने उस नियम का फॉलो किया, आप आज्ञाकारी बने। ठीक है। सत्य को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? सत्य को, झूठ को नहीं। आपने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया। सत्य को अगर आपने स्वीकार किया तो क्या किया आपने? अपनी आत्मा को पवित्र किया है। अगर आप झूठ को स्वीकार करेंगे तो आत्मा पवित्र हो पाएगी?
व्यभिचार को, नशे को, गाली गलौज को, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, लीला, क्रीड़ा, डाह, मतवालापन, इन सबको स्वीकार करने से आत्मा तृप्त हो सकती है। अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है, वो आत्मा कभी पवित्र नहीं हो पाएगी अगर बुरी चीजों को हम ग्रहण करेंगे। तो सिर्फ सत्य को ही ग्रहण करेंगे तभी वो आत्मा हम पवित्र कर पाएंगे जो हमारी है ना। इसलिए जब आप लोगों को निष्कपट भ्रातृभाव सारे हृदय से, क्या कह रहा है, इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भातृभाव सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरे को प्यार करना चाहिए। वो प्रेम आपका दिखावा वाला ना हो। जैसे मैंने पहले कहा, पड़ोसी आए, कुछ बोले, जाने के बाद कुछ निकल रहा है, रिश्तेदार आए, हाँ मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरी पापी, मेरी भाभी, मेरी ननद है, इसके बाद क्या करने आते हैं, कौन बुलाता है इन लोग को। इस तरह का प्रेम प्रभु नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि जब तुम प्रेम करो तो तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, निस्वार्थ हो, पूरे हृदय से हो, सच्चाई से हो। जो तुम दिखावा कर रहे हो वो दिखावा कंप्लीट हो, वो बाहर का नहीं अंदर से भी हो। उसके सारे गुणों को भूल जाओ, उसके अगुणों को भूल जाओ, उसके सारे गुनाहों को भूल जाओ, उसके कपट को भूल जाओ, तब तुम उससे प्रेम करो। और फिर प्रेम का आनंद देखो कि वो अपने आप को कुछ दिन बाद तुम्हारे सामने छोटा, वो अपने आप को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करेगा और तुम्हें अपने आप के सामने बड़ा। तो भाई तुम्हारे अंदर क्या स्पिरिट है भाई, मानना पड़ेगा कि तुम मेरे इतने गुनाहों को भी एकदम एक झटके में क्षमा कर देते हो, और हम कैसे तुम्हारे जैसा बने। तब तुम प्रभु का सुसमाचार सुना पाओगे और अपने प्रभु के प्रेम के बारे में बता पाओगे। याद रखना, आपका प्रेम परमेश्वर के राज्य में एकदम स्थायी हो जाए, ताकि आपको परमेश्वर संहिता का पालन अलग से देने की उसको जरूरत ना पड़े। आपका प्रेम इतना मजबूत हो। आपका प्रेम भूलिएगा नहीं अपने पड़ोसी से, अपने परदेशियों से प्रेम करने के लिए, क्योंकि वो कह रहा है मिस्र में तुम भी परदेशी थे, परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया बिना किसी स्वार्थ के। तुमने कुछ नहीं दिया परमेश्वर को, दुहाई तक नहीं दी तुमने, हाँ, फिर भी परमेश्वर ने प्रेम किया। इसीलिए वो चाह रहा है कि परदेशियों से तुम भी प्रेम करो। उसने कहा दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि पड़ोसी से प्रेम करो अपने समान। तो आप अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। मैं सच कहता हूँ, संहिता अलग हो जाएगी, आपका जीवन अलग हो जाएगा। आप सारी संहिता का पालन भी कर रहे हो, सिर्फ एक काम करके, बुराई नहीं, सच्चाई और प्रेम करके। आमीन। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको और हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। इस रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया। इसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे सब गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, प्रभु और खराब में चल सके। प्रभु हम बच्चे, हमारा घराना बचाया जाए, प्रेम 24:31 के अनुसार। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जसपुर की कलीसिया के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ जगह के परिवार के लिए जो प्रभु आपने मुझे दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे के चर्च के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे के परिवार के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सकालों के परिवार के लिए, अंबिकापुर के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी बहन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि उसके पति और उसके बच्चे मन के राय पश्चाताप करें, तेरे राज में प्रवेश हो जाए, और परमेश्वर उस बहन के साथ साथ तेरे भवन में प्रवेश करें, पंचायत से आने का कारण है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस जगह के लिए, हर उस घड़ी के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग तुझे खोजते हैं उनकी स्थिति लेने में प्रभु पारा की जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा जितने वो परमेश्वर वो पिता वहाँ आते थे तेरे वचन को सुनने के लिए, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन को फिर से संभले, फिर से बने, और ग्रोहो के नाम से खुले, ताकि तेरे नाम की फिर हम ऊँचे शब्द से कर सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस जन के लिए प्रभु जो मुझसे प्रार्थना की आशा करता है, विशेषकर इटली वाली सिस्टर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, निर्मला दीदी के लिए और प्यारी दीदी के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी नहीं करना पिता वो तेरे कहने अनुसार जीवन सदा जीते रहे, तेरे वचनों में खड़े रहे, तेरे वचनों में भरपूर रहे, तेरे वचनों में मजबूत रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक नया मिस्सा, एक नया अभिषेक जो निर्मला दीदी के लिए तू ठहराया है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी जबान को मिस्सा करना, उनके गले को मिस्सा करना, उनके मुखों को अभिषेक करना, ताकि जब तेरे वचन उनके मुंह से निकले परमेश्वर भक्तों के जीवन बदल जाए, यीशु मसीह के खोजी बन जाए। क्योंकि प्रभु ने कहा बोलते समय चिंता ना करो कि तुम क्या बोलोगे, तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिया जाएगा।
मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ यीशु, निर्मला दीदी की जबान को मिसा कर, ताकि वो अपना पूरा जीवन जो तेरे नाम से की सिस्टर बन के, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने जीवन के आखिरी क्षण तक अब जो सेवकाई वो करे, इससे पहले जो सेवकाई उन्होंने किया उसका 100 गुना सेवकाई होने का यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनको छुए और हमेशा पर अभिषेक कर दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ हर इस परिवार के लिए प्रभु, मेरे आत्मिक बेटे बेटी हैं, विशेष कर उनके आत्मिक जीवन के लिए, उनके शरीर प्राण आत्मा घर परिवार और परमेश्वर मन विचार परिवार के सदस्य, उनके काम काज, उनके वाहन सब पर निंदन में छुपा है। शैतान कभी न छोड़ करना करता है। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए प्रार्थना की नाज़रेत यीशु मसीह के नाम के नाम पर हम बच्चे हमारा घराना बचाया जाए। प्रभु ये प्रार्थना यीशु के नाम के नाम पर आमीन आमीन।